उस छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं आजकल के बड़े लोग, क्योंकि उस छोटे बच्चे का जैसा मन नहीं बहल रहा वैसे बड़ों का मन नहीं बहल रहा। इसीलिए एक चीज़ काम कर रही है, रील इंसान की साइकोलॉजी को पकड़ चुका है। उसको कोई चीज़ 10 सेकंड से ज़्यादा देखनी नहीं है, तो वो स्क्रॉल करता चला जाता है, ना करे अपने आप स्क्रॉल हो जाता है। वो 10 सेकंड 25 सेकंड 20 सेकंड की रील्स हैं। तो अब सर आपने जो रील की बात की उससे कहीं ना कहीं एक हमारा मेंटल एबिलिटी या बोलें या रीजनिंग पावर बोलें या एक पेशेंस लेवल बोलें, ये कितना इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि कर रहा है ये तो हम सबको पता है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो बीइंग अ क्रिएटर या बीइंग अ टीचर, आप कितना इस चीज़ को मानते हैं कि ये रील वाकई में नुकसानदायक है? तो आपने भी मुझे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो रील्स है उसका ह्यूमन माइंड पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि मैं साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट हूं। ओके। अभी बीच में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई, मुझे लगता है हर किसी को देखना चाहिए। 101 ह्यूमन सीरीज़ का नाम है, 101 जहाँ पर में 101 वेरियस ग्रुप्स के लड़के लड़की, ओल्ड एज लोग भी हैं वहाँ पर में, युवा भी हैं, इनको एक जगह रखा गया है और इन पर बहुत तरह के साइकोलॉजिकल रिसर्च हो रहे हैं। उन बातों पर रिसर्च चल रहा है जो कि पहले से स्टैब्लिश्ड हैं, जैसे ह्यूमन फोकस कितना है, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, क्या महिलाएं वाकई लेट लतीफ़ हुई होती हैं, वो टास्क हैं, टास्क से वो एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस करके वो रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। ओके। और माइंड ब्लॉगिंग, मतलब आप उसको देख करके समझ में आएगा कि यार क्या कमाल की बातें हो रही हैं। उसमें से एक है ह्यूमन फोकस पर। अब उसमें एक स्टोरी दिखाई गई। स्टोरी में है कि बहुत तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जैसे कोई बोल रहा है, कोई एक बंदा जंप कर रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है। उस स्टोरी 1 मिनट का वो क्लिप है। 1 मिनट के क्लिप के बाद पूछा जाता है कि इस 1 मिनट में आपने गोरिल्ला कितनी बार देखा? ओके। 1 बार, 2 बार, 5 बार, या देखा ही नहीं। आई वॉज शॉक्ड कि मैंने यार 1 मिनट पूरा स्टोरी देखी, गोरिल्ला मुझे 1 बार भी नहीं देखा। फिर उन्होंने दिखाया कि उस पूरे क्लिप में गोरिल्ला 19 बार आता है। मतलब जैसे कोई बोल रहा हो तो पीछे से दरवाज़ा गोरिल्ला खोल रहा है, कोई जंप कर रहा है तो गोरिल्ला सामने आके चला गया, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है तो गोरिल्ला वहाँ से ऊपर उंगली दिखा रहा है। 19 बार उस क्लिप में गोरिल्ला आया, पर एक बार और मैंने 1 बार भी नहीं देखा। मैंने, क्योंकि उसमें हम पर भी रिसर्च चल रहा है साथ ही साथ। अब मैंने सोचा यार कि मतलब मेरा फोकस इतना ख़राब कैसे हो सकता है। फिर वो एनालिसिस करने आए। उन्होंने कहा कि अगर आपने गोरिल्ला 1 बार भी नहीं देखा तो आपका फोकस कमाल है। You are one of the persons, those who have the brilliant focus time in this era. मतलब ये कि आप बोल रहे हो तो मैं आपको देख रहा हूँ, आपके पीछे क्या घटा मैंने देखा ही नहीं। मीन्स फोकस बढ़िया है। बिल्कुल। और उस रिसर्च से एक नई बात सामने आई है, वो ये है कि आज से ठीक 20 साल पहले, 2 decades बिफोर, ह्यूमन फोकस जो था वो मैक्सिमम फोकस 45 से 90 मिनट्स का हो सकता था। ओके। इसीलिए हमारे जो स्कूल के कॉलेजेस के पीरियड होते हैं वो ना 45 मिनट्स के होते हैं, क्योंकि हमारा फोकस 45 मिनट तक का हो सकता है। अगर कोई एंटरटेनिंग प्रोग्राम हम देख रहे हैं तो फोकस 90 मिनट्स का हो सकता है। इसीलिए मूवीज में 90 मिनट्स के बाद इंटरवल हो जाता है, क्योंकि फोकस खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, प्रेजेंट का रिसर्च कह रहा है कि ह्यूमन फोकस सिर्फ 9 सेकेंड का बचा है। मतलब इवन 30 सेकंड की रील भी हम फोकसफुली नहीं देख रहे हैं, उसको 9 सेकंड तक ही देख पाते हैं। 9 सेकंड मतलब अगर आप कोई लोगों का फोकस खत्म हो गया है, 9 सेकंड का मतलब है खत्म है, फोकस ही नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन जो है धीरे धीरे वो डम होता चला जा रहा है। फोन स्मार्ट हो रहा है, ब्रेन ह्यूमन डम होता चला जा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ। और डिपेंडेंसी हमारी टेक पे ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि हम दिमाग से कुछ करना ही नहीं चाहते। 100% टेक पर हो गए। उसका रीज़न है कि आज से आप ही पहले सोचिए, जब आपके यहाँ पहली बार लैंडलाइन फ़ोन लगा होगा तो आपको कम से कम 50 लोगों के नंबर याद होंगे। आज हमको अपना खुद का नंबर याद नहीं, क्योंकि हम सीधे लेते से सेव कर लेते हैं। हाँ, जानना भी नहीं चाहते नंबर है क्या वो। एग्जैक्टली। बहुत, अगर कोई व्यक्ति जिसका नंबर हमने सेव किया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शायद हम नंबर एक बार कंफर्म करते हैं या डायल करके देख लेते हैं। अदरवाइज पहले हम नंबर याद रखते थे, और हर एक इंसान को कम से कम 10 से 20 नंबर याद होते थे। बिल्कुल। अगर आपके कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो आपको कम से कम 50 से 100 नंबर याद होते थे। हाँ, लगभग अगर आज बात करो तो मुझे पापा का नंबर याद है, हाँ, मम्मी का याद है, हाँ, वाइफ का याद है, हाँ, फ्रेंड में से तो शायद ही किसी का याद होगा। उसका भी रीज़न है क्योंकि आप लैंडलाइन जनरेशन हो। हाँ, आपको भी वो 5 नंबर सिर्फ इसीलिए याद हैं बिकॉज यू आर ए लैंडलाइन जनरेशन। आज की जो जनरेशन उनको वो भी याद नहीं है। गजब है सर, ये खतरनाक है बहुत। इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बीइंग। तो सर हम इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं, उसके पहले मैं चाहूँगा कि इस कन्वर्सेशन को हम 4 पार्ट में करें। हाँ। क्योंकि मैंने आपके बारे में जैसा बताया, आप एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट से वो चारों कम्युनिटी बेनिफिट करें जिनसे आप कनेक्टेड हैं।